मैं हूं कथावाचक और स्वागत है आपका कथा लोक में। आप सभी को कथा स्रोत की तरफ से अहोई अष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। अहोई अष्टमी एक हिंदू पर्व है जो कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को मनाया जाता है। इस दिन माता पिता अपने बच्चों की लंबी उम्र की कामना करते हैं और उनके लिए व्रत रखते हैं। इस व्रत का समापन तारों को देखकर किया जाता है। आज के दिन घर घर में कई कथाएं सुनाई जाती हैं, तो चलिए ऐसी ही कुछ कथाएं हम आपके सामने आज लेकर आए हैं। तो चलिए सुनते हैं। किसी गांव में एक भरा पूरा परिवार रहता था। सारे आदमी तो बाहर का काम संभालते, अपने कारोबार का, और घर की औरतें सास साथ साथ बहुएं सारे घर के कामकाज में लगी रहती। उन बहुओं की एक ननद भी थी। वो थोड़ा बहुत घर में काम करवा दिया करती, बाकी खेल कूद। साथ की साथ बहुएं कभी कभी जंगल भी जाया करती, कभी तो ईंधन बटोरने और कभी घर की लिपाई पोताई करने के लिए मिट्टी खोदने। एक दिन जब वो मिट्टी खोदने के लिए जाने लगी तो उन्होंने अपनी ननद को आवाज लगाई, बाईसा चलो आप भी जंगल चलो आज। बाईसा साथ बोली। जब वो जंगल पहुंची, सबने अपनी अपनी खुरपी निकाली और जमीन खोदने में लग गई। जमीन खोदते खोदते पता नहीं क्या हुआ, ननद रानी की खुरपी से स्याऊ का बालक मारा गया। अब भाई स्याऊ तो आग बोली, और होती भी क्यों नहीं। बोली, ए छोरी, तूने मैं निपुत्ती कर दी, तन्ने भी मैं छोड़ू को नहीं, तेरे बालक भी मैं जिंदा ना रहने दूं। बेचारी लड़की सहम गई। उसने अपने भाभीियों की तरफ देखा, भाभीियों ने तो मुंह फेर लिया। बात वही है ना, दुख में कोई साथ नहीं देता। पर छोटी बहू बेचारी बहुत ही प्यार वाली थी। उसने माथा टेक दिया, बोली, स्याऊ माता, ये तो नादान है, इसको माफ कर दो, इससे गलती हो गई। पर वो तो बड़े क्रोध में थी, सारी इंद्रियां तो क्रोध के बस हो रही थी। बोली, ना को नहीं छोड़ू इसको, मैं इसकी तो कोख बांधूंगी। छोटी बहू समझ गई। उसने तो बस जमीन में लौटना शुरू कर दिया। बोली, स्याऊ माता आप ऐसे करो, इसको तो माफ कर दो, अब मेरी कोख बांध दो। स्याऊ मान गई। सारी की सारी बेचारी भारी मन से घर आ गई। समय यूं ही कटता रहा। सारी 6 की 6 जेठानियों के बच्चे हुए, बड़े भी होने लगे। बच्चे तो छोटी बहू के भी होते थे, पर 7 दिन होते होते मर जाते। एक एक करके 7 बच्चे मर गए। बेचारी बहुत उदास रहती थी, सास भी उदास रहती थी, पर करती क्या। और कार्तिक मास में कृष्ण पक्ष की अष्टमी को आज के दिन अहोई माता का व्रत करती थी। सबके सब घर में बड़ा उत्सव मनता, ढेरों पकवान बनते, सारी जेठानी खूब खुश नजर आती बालकों के साथ। सब की सब भगवान से अपने बच्चों की बड़ी उम्र की प्रार्थना करती, उनके स्वस्थ रहने की प्रार्थना करती, उनकी अच्छी उन्नति की प्रार्थना करती, और होई माता भी दिल खोल के आशीर्वाद देती और झोली भर के देती। या तो छोटी बहू भी करती थी, पर वो बेचारी उदासी में करती, और अब वही माता से कहती, माँ कोई उपाय बताओ। सासू भी यही करती कि माँ कोई उपाय बताओ। एक दिन एक पंडिताइन उनके घर आई, तो पंडिताइन से पूछने लगी। पंडिताइन बोली, तुम ऐसे करो, अपनी छोटी बहू से सुरभि गाय की सेवा करो। और ये स्याऊ माता है ना, वो सुरभि की भाईली है, सहेली है, वो जरूर कुछ ना कुछ तरकीब निकाल देगी। अब तो छोटी बहू को तो नींद कहाँ, वो सवेरे सवेरे उठी, जहाँ रहती थी सुरभि गाय, वहां गई, खूब ही सेवा करी। लीपा पोती करना, सानी करना, पानी पिलाना, सेवा करना, बड़े दिन बीत गए। एक दिन
सुरभि गाय सोचने लगी कि ये बिंदनी मेरी बहुत सेवा करती है पर उदास रहती है, इसे पूछूं तो? उसने पूछा। बहू ने सारी बात सच सच बता दी। तो गाय माता बोली, वो स्याऊ तो बहुत दूर चली गई, पर फिर भी मैं तुझे लेके जरूर चलूं। बाकी तरह भाग्य। दोनों चल दी। रास्ते में एक बहुत बड़े पेड़ के नीचे सुस्ताने के लिए बैठ गई। दूर भी बहुत था। अब बहू की तो आंख में नींद नहीं। उसने देखा पेड़ के ऊपर गरुड़ पंखनी के बच्चे बैठे थे और एक सांप धीरे 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 ऊपर चढ़ रहा था। डर गई पहले तो बहू, पर फिर उसने हिम्मत करके बच्चे बचा लिए और सांप को मार दिया। जैसे ही गरुड़ पंखनी वहां आई, खून देख के वो तो डर गई, घबरा गई और उसने बहू के चोंच मारनी शुरू कर दी। उसे खूब मारा। तो बहू ने हाथ जोड़े, जरा भी नहीं घबराई और ना उसने धैर्य खोया। उसे गुस्सा भी नहीं आया। बोली, गरुड़ पंखनी, कोई भी माँ होती ना यही करती। खून देख के आप तो घबरा गई होगी, लेकिन आपके बच्चे सुरक्षित हैं। और मारने तो वो सांप गया था जिसे मैंने मारा। गरुड़ पंखनी बहुत खुश हुई। उसने सोचा कि देखो मेरे से कितनी गलती हो गई, मुझे ऐसे नहीं करना चाहिए था। कारण पूछा उसने, यहाँ क्यों बैठे हो, क्या बात हुई? सारी बात बहू ने सही सही बता दी। गरुड़ पंख ने क्या करा, अपने दोनों पंखों पे एक तरफ सुरभि गाय को बिठाया, एक तरफ बहू को बिठाया और स्याऊ के पास पहुंचा दिया। बेटा ये कहते हैं ना कि भगवान चाहे तो असंभव को भी संभव कर सकता है। उसने कर दिया। अब दोनों वहां पहुंच गई। गाय को देख के बड़ी खुश हुई, सहेली। पर वो थोड़ी परेशान सी होती, कभी सिर खुजला रही, कभी कुछ खुजला रही। तो गाय ने पूछा, क्या हो गया तुझे, क्या हुआ? बोली, मेरे बहुत जुएं हो रही और अब तू आगे ना, तू निकालियो मेरी सारी। बोली, ऐसा ऐसा ही नहीं, मैं तो अपने साथ किसी को लाई हूँ, वो तेरी सारी जुएं निकाल दी। बहू रोज उसकी जुएं निकालती एक दिन सारी जुएं खत्म हो गई। बड़ी खुश हुई। स्याऊ कहने लगी, किसको तू साथ लाई? बड़े प्यार से इसने मेरी सारी जुएं निकाली। इसी से पूछ ले मैं किसको साथ लाई। तो बहू ने कहा, स्याऊ माता, पहले मुझे आशीर्वाद दो, फिर मैं बताऊंगी कि मैं कौन हूं। स्याऊ माता बोली, सौभाग्यवती हो, कई बच्चों की माँ बने, खूब सुखी रहे। तब उसने बताया कि आपने तो मेरी कोख बांध दी, मैं क्या करूं? अब तो आपको खोलनी पड़ेगी ना। तो स्याऊ माता बोली, हंस के बोली, तूने तो मेरे को धोखा दे दिया, पर चल कोई बात नहीं। और तेरी सास भी बहुत याद करती थी वही माता को, तूने भी बहुत याद करा। तेरे सारे बच्चे सुरक्षित रख रखे हैं वही माता ने, तो घर जाके देखता हूँ, तो तेरे बच्चे तो वहीं मिलेंगे। तो दोनों बड़ी दौड़ती हुई जैसे तैसे घर पहुंची। देखा कि उसके सारे के सारे बच्चे जिंदा थे। तब वही माता ने सुरक्षित रखे थे। अब वही और बड़ा उत्सव मना। वही माता ने जैसे जैसे उसको सुख दिया, और वही माता सबको ऐसे ही सुख दिया। सबके बच्चे ऐसे ही सुरक्षित रहे। और बेटा देख, एक कहानी तो सुनाई नहीं जाती, और गणेश जी के बिना तो कोई पूजा पूरी नहीं। तो चल, गणेश जी की कथा कहते हैं। एक तालाब में मेंढक मेंढकी रहते थे। मेंढकी रोज विनायक बाबा की कथा पढ़ती और विनायक बाबा की जय बोलती। मेंढक को बड़ा गुस्सा। वो कहता, तू पराई मदद का नाम क्यों लेती है? मेरे रहते पराई मदद का नाम क्यों लेती है? कुछ नहीं बोलती है। उसके गीत क्यों गाती है तो पराई मदद? पर वो हर रोज करती। एक दिन तो मेंढक को बहुत जोर से गुस्सा आया। बोला, अब तूने नाम लिया ना, तेरा सिर फोड़ दूंगा। फिर नहीं मानी। अब तो भाई विनायक बाबा को गुस्सा आ गया। बोले, मेरी भक्तन को इतना बुरा। तो उसने
सोचा कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, सबक तो सिखाना ही पड़ेगा। एक राजा की एक दासी वहाँ एक बड़ी सी गागर लेके आई, उसने गागर भरी और पास में ही आग जला रखी थी, उस पे गागर को रख दिया, चाहिए होगा पानी गर्म किसी काम के लिए। मेंढक मेंढकी उस पानी में आ गए गागर के तालाब से। अब तो भैया पानी गर्म होने लगा, मेंढक उछलने लगा, मेंढकी भी उछलने लगी, बार बार मेंढकी की तरफ देख रहा। मेंढकी को कहने लगा कि तू विनायक महाराज का नाम ले। बोली मैं क्यों लूँ पराए महाराज का नाम, मैं तो नहीं लेती। बोले ना ले ले, कोई बात नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसने कहा ना मैं नहीं लेती। खैर बहुत कहने के बाद उसने याद करा, विनायक बाबा तो तैयार बैठे थे, मेंढकी की सहायता तो करनी थी आके। तभी तभी दो बैल लड़ते हुए वहां आए और गागर के मारा सिंह, गागर तो पलट गई, पानी सारा तालाब में, मेंढक मेंढकी भी तालाब में। विनायक बाबा ने ऐसे रक्षा करी मेंढक और मेंढकी की। तो जैसे अपने भक्तों की विनायक बाबा रक्षा करें, ऐसे हम सब की भी विनायक बाबा हमेशा रक्षा करते रहना। हम सब सुख लें, सुख लें। तो ये थी आज की कुछ कथाएं। ऐसी ही कुछ कथाएं लेके आपके सामने अगली बार फिर प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए